हर बार की तरह इस बार भी कल पेश होने वाले बजट से आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। टैक्स से लेकर टैरिफ तक मिडिल क्लास की तमाम टेंशन इसमें शामिल होती है। इस बार सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। नारनौल क्षेत्र के लोगों का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। 1 फरवरी यानी कल देश का आम बजट पेश होने वाला है और केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। बजट में होने वाले ऐलानों पर आम से लेकर खास सभी की निगाहें होती हैं। केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर लोगों में अभी से माहौल गर्म है। चाहे व्यापारी हो, किसान हो या आम जनता, सभी को उम्मीद है कि इस बार का आने वाला बजट आम जनता के हित में होगा। बजट को लेकर सभी लोगों की उम्मीदें हैं कि इस बार जो जीएसटी की टैक्स स्लैब है उनके अंदर बदलाव होगा। बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो 28% जीएसटी के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर है, उन पे सरकार को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए और उनकी टैक्स स्लैब जो है कम करनी चाहिए। 28 की जगह 18 या 12% में उनको लाना चाहिए। उसके अलावा जो इनकम टैक्स का ब्रैकेट है, जो टैक्स में भी छूट एक आम आदमी को मिलती है, उसके ब्रैकेट में भी बदलाव की जरूरत है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, कुछ खाद्य सामग्री ऐसी है जिनको सरकार ने पिछले कुछ सालों से टैक्स के दायरे के अंदर ले आई है सरकार, जिससे कि आम जनता की रसोई पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। तो सरकार से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दूध दही जैसे जो खाद्य सामग्री है उन पर तो टैक्स नहीं होना चाहिए, जिससे एक आम आदमी अपना जीवन यापन कर सके, एक स्वस्थ और अच्छी रसोई चला सके। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ मध्यम वर्ग को राहत मिले और खाद्य सामग्री के जो रेट बढ़ रहे हैं उसका कम से कम रेट हो और टैक्स में हमें छूट मिले। सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद है। दक्षिणी हरियाणा के लिए विशेषकर उद्योग, छोटा मोटा उद्योग लगे जो मध्यम वर्ग को रोजगार मिले। वहीं नारनौल की जनता ने बजट के दौरान टैक्स प्रणाली को बदलने की मांग की है। लोगों का मानना है कि सरकार इस बार जो बजट पेश करेगी उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। विशेषकर मध्यम वर्ग को विशेष राहत सरकार द्वारा दी जा सकती है। हम व्यापारी होने के नाते हम एक ही चीज चाहते हैं, एक तो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, टैक्स प्रणाली को सरल करना चाहिए। दूसरा, जीएसटी को भी और सरल करना चाहिए, जिससे कि व्यापारी को असुविधा ना हो। किस तरह का सरलीकरण होना चाहिए? कि हम जब जीएसटी की पोर्टल पे भरते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए, आसानी से भर सकें, उसको पोर्टल को और सरल करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले बजट में व्यापारियों के, किसानों के, सबके लिए ये बजट बहुत बढ़िया होना चाहिए और इसमें खाद्य पदार्थ और जो अन्य पदार्थ हैं उनमें टैक्स कम होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल कम हो जाए तो और भी बढ़िया है, नहीं तो कम तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। बहरहाल भारत का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मां लक्ष्मी की स्तुति करते हुए इसे भारतीय परंपरा का हिस्सा बताया है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है सरकार उसे सोच समझकर पेश करेगी, ताकि आम लोगों को बजट से राहत मिल सके। नारनौल से टोटल टीवी के लिए उमा दत्त कौशिक की रिपोर्ट।